सबसे पहले तो ये MT एक्ट है, इसका सबसे ज़्यादा बराह रास्त जो असर है वो गरीब आवाम पे पड़ेगा। सब कुछ इधर प्राइवेट हो जाएगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी और उसकी फीसें डबल से ट्रिपल हो जाएंगी। पर्ची फीस जो फ्री मिलती है वो 50 की हो जाएगी, जो बेड 10 रुपये के एडमिशन फीस है वो 500 में हो जाएगा, हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। फिर इसके साथ जो मुलाजमीन है वो सारे कंट्रैक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो डेली वेज मुलाजिम होंगे। तो लेकिन ये जिन लोगों को बेच रहे हैं हॉस्पिटल, वो तो आपको पता है तो फैक्ट्री वाले हैं, ये इनको फैक्ट्री लेवल पे चलाएंगे। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें और इस काले कानून को ख़त्म करें और MT एक्ट ये जो नाफज कर रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। इसकी वाज़ेह मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही बुरी तरह उधर नाकाम हुआ है ये सिस्टम। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको ख़त्म करें। इसमें अवाम को कौन से नुकसान हो सकते हैं? इसमें सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा नुकसान जो आवाम को हैं, वो जो पर्ची बिल्कुल फ्री मिल रही है वो अब 50 रुपये की मिलेगी। इसके अलावा जो ऑपरेशन होंगे वो फीसों के ऊपर होंगे ऑपरेशन। अगर आपने फ्री करवाना है तो आपको कुछ 6 माह का टाइम दे देंगे। अगर आप फीस जमा कराते हैं 30-40 हज़ार रुपया जमा कराएंगे अल्ट्रासाउंड की और अपेंडिक्स की, उसी वक्त आपका एमरजेंसी में ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमारे साथ लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये अवाम को हो रहा है। तो मेरी अवाम से भी अपील है कि मेहरबानी करके सिविल सोसाइटी हमारा साथ दें और इस काले कानून को ख़त्म किया जाए। सरकारी जो मुलाजमीन है इनके क्या हकूक़ छीने जा रहे हैं इसकी? सरकारी मुलाजमीन वो आपको बताया कि वो डेली वेजेस पे आ जाएंगे, कंट्रैक्ट पे हो जाएगा। डेपुटेशन है वो 1 साल के लिए 3 साल के लिए देंगे, वो सिर्फ एक ही दफ़ा होगी। फिर रिटायरमेंट इनकी ख़त्म हो जाएगी, जो ग्रेजुएटी मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी, पेंशन इनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो सबको यही बता रहे हैं कि नहीं जी सारा कुछ कोई ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हमें इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और ये गरीब अवाम खाने पे तुले हुए हैं। अच्छा, पूरे पंजाब के बाद ये सियालकोट ही क्यों इसमें चुना है? ये ना उन्होंने टेस्ट डोज दी है। जब इंजेक्शन लगता है ना, पहले टेस्ट डोज दे देते हैं एंटीबायोटिक जब यूज होता है। तो अगर रिएक्शन हो गया तो खत्म कर देंगे, इंजेक्शन नहीं लगेगा। अगर ना हो तो एक एक करके इसके दोनों सतह पे बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। सबसे तो पहले तो मैं अवाम की बात करूँगा। अवाम जो उनका बुनियादी हक है ना, फ्री सेहत की फ्री सहूलियात, अवाम उनसे महरूम हो जाएगी। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के कंट्रोल में आ जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो असूल ज़ाब्ते कानून बनाएगा वही जो है ना फिर लागू होंगे। उसमें ये होगा मुआयना फीस जो पहले सिर्फ 5 रुपये की पर्ची होती है वो उसको कम से कम 200 रुपया तयन कर देंगे। यहाँ बहुत सारे जो फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री अद्वियात मुयसर होती हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन जो है ना वो फ्री होते हैं, उनका कोई चार्जेस नहीं होता। अब उन तमाम टेस्ट पे फ्री मुआयना को ख़त्म करके जो ऑपरेशन होते हैं फ्री, उनको ख़त्म करके ये उसकी बारी फीसिस जो है ना वो वसूल करेंगे। तो जो अवाम जो पहले ही आसूदगी में है, फरसूदगी में है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ इलाज करवाने आते हैं, उनके पास घर वापस जाने के लिए किराया भी नहीं होता। वो लोग पिस जाएंगे, वो कहाँ से अपना इलाज करवाएंगे? सियालकोट शहर में सिर्फ ये 2 ही तो बड़े हॉस्पिटल थे, एक सरदार बेगम और ये हमारा अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग सिविल हॉस्पिटल। तो ये सेहत की सहूलियत अवाम से छीनना जो है ना, ये उनके बुनियादी हक से महरूम करना है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। दूसरी बात आपने पूछा इसके और क्या नुकसान होंगे। ये जो मुलाजमीन का इस्तेहसाल है, सारे मुलाजमीन जो है ना वो मुस्तकिल जो तैनात हैं वो भी डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये जो बोर्ड के फैसले होंगे वो बस वही होंगे। तो उसमें जो है ना मुलाजमीन का भी इस्तेहसाल होगा और अवाम का भी। यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वसाइल की इतनी ज़्यादा कमी है। जो डेली वेजेस मुलाजमीन है उनको 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तो इस तरह जो है ना ये कानून बिल्कुल एक जो है ना वो काला कानून है। इसमें हुकूमतों की नाहली है। अवाम को जो है ना वो उन हुकूमतों की नाहली जो है ना वो भुगतनी पड़ रही है। अच्छा, अब आप किन लोगों से इंसाफ है कि ये अवाम बचा रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट
से कि इसका सुओ मोटो लें। ये जो है ना, ये कानून ये बुनियादी हकूक के मुतसादिफ है। इस पे सुओ मोटो लें और इसको कलअदम करार दें।